स्वागत है दोस्तों आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि माध्य कैसे निकालते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक प्रश्न लिखा है कि माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है 2, 4, 3, 1, 5, 8 और 12 का माध्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो दोस्तों इसका एक छोटा सा फॉर्मूला होता है। माध्य इज इक्वल टू होता है माध्य इज इक्वल टू होता है पदों का योग बटे में पदों की संख्या। ठीक है, माध्य इक्वल टू होता है पदों का योग बटे में पदों की संख्या। दोस्तों हम लोग माध्य को इंग्लिश में मीन बोलते हैं। ठीक है, या फिर इसको हम लोग एवरेज भी बोल सकते हैं। तो माध्य इक्वल टू पदों का योग बटे में पदों की संख्या, यानी कि जितने भी पद हैं उनको हम लोग क्या करेंगे, आपस में सम करेंगे, यानी कि जोड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद जितने पद हैं उनको हम लोग काउंट करके और आप बटे में उससे हम डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ से हमारा माध्य निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए पदों को हम लोग सबसे पहले जोड़ लेते हैं, सम कर लेते हैं। तो यहाँ से हम जोड़ेंगे तो 4 और 2 6, 6 3 9, 9 1 10, 10 5 15। ठीक है, और 15 8 23 हो जाएगा। ठीक है, 23 और 12 35 हो जाएगा। ठीक है, अब जोड़ेंगे तो 35 आएगा। तो यहाँ से हम लिखेंगे 35। ठीक है, यहाँ से ये हो गया 35। और पदों की संख्या कितनी है इसको भी हम लोग काउंट कर लेते हैं। देखिए पद की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है। ठीक है, तो यहाँ हम 7 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो 7 5 से यहाँ से ये 35 हो जाएगा। ठीक है, यानी 5 बार में कट जाएगा, 7 5 35 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 5 क्या हो गया, ये 5 हो गया माध्य। ठीक है, मीन हो गया, यही आंसर होगा। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग समझते हैं कि माध्यिका कैसे निकालते हैं। दोस्तों माध्यिका निकालने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ संख्याओं को लिखा है। ठीक है, तो इन संख्याओं को हमें माध्यिका निकालना है। तो माध्यिका निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको हमें समझना बहुत ही जरूरी है। देखिए जब भी आपको माध्यिका निकालना होगा तो जो भी संख्याएं दी रही होगी उसको हम लोग सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, यानी कि आरोही क्रम में लिखेंगे, बढ़ते क्रम में। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको बढ़ते क्रम में लिख लेते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1। ठीक है, उसके बाद 1 के बाद आएगा 2, 2 है तो 2, 3 है तो 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, उसके बाद 6, उसके बाद 7, उसके बाद 8 नहीं है इसमें तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 9। ठीक है, 8 के बाद 9 आएगा। उसके बाद यहाँ पे 10, तो 10 निकलेंगे। ठीक है, तो ये मैंने सभी संख्याओं को असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया है। ठीक है, यानी कि आरोही क्रम में लिख दिया है। अब इतना करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इन संख्याओं में देखेंगे कि सबसे बीच में, ठीक है, सबसे बीच में कौन सी संख्या आ रही है, दोनों तरफ से देखेंगे। ठीक है, इधर से भी और इधर से भी कि सबसे बीच में कौन संख्या आ रही है। तो देखिए यहाँ पे हम देखेंगे तो टोटल संख्या कितने हैं, 9 है। तो इधर से हम 4 बाहर कर देंगे। ठीक है, और इधर से भी 4 बाहर कर देंगे। तो यहाँ बीच में कौन संख्या आ रही है, 5 आ रही है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा 5 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा माध्यिका। ठीक है, यहाँ से हम लोग का 5 माध्यिका हो जाएगा। तो ये हो गया आंसर। ठीक है, अच्छा एक बात और समझने की है इसमें कि यहाँ पे टोटल 9 नंबर थे, तो इसमें बीच में संख्या आ गई 5, तो ये हमारा माध्यिका 5 हो गया। यदि यहीं पे यहाँ पे एक और संख्या जैसे मान लीजिए बढ़ जाती है, यहाँ पे हो जाता 8। ठीक है, 8 नहीं तो एक और 8 संख्या बढ़ जाती है, यानी कि टोटल 10 नंबर हो जाते हैं। तो अब हम इस कंडीशन में माध्यिका कैसे निकालेंगे। ठीक है, आइए थोड़ा इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। तो दोस्तों जब एक संख्या और बढ़ गई यानी कि 8, तो इसको भी हम फिर से असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, आरोही क्रम में लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ठीक है, तो ये सभी संख्याएं असेंडिंग ऑर्डर यानी कि आरोही क्रम में हो गई है। तो अब इसका हमें माध्यिका निकालना है। टोटल कितने पद हैं, 10 हैं। ठीक है, 1 से लेकर 10 तक हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि इसमें बीच का 2 नंबर लेंगे। ठीक है, अब बीच का 2 नंबर कैसे लेंगे, जैसे मान लीजिए हम इधर से 4 बाहर कर रहे हैं। ठीक है, इधर से हम 4 बाहर कर दे रहे हैं। ठीक है, इधर से मैंने 4 बाहर कर दिया और इधर से भी 4 नंबर्स बाहर कर दिए। तो टोटल कितने नंबर बच रहे हैं, 2 नंबर बच रहे हैं। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इन दोनों को माध्यिका लेंगे। अब माध्यिका डायरेक्ट नहीं लेंगे, यही आंसर नहीं होगा। इन दोनों को हम लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 5 और प्लस 6, दोनों को जोड़ देंगे। अब देखिए टोटल कितने संख्याएं लिए हैं हमने, बीच में 2 संख्या है और दोनों साइड से हमने बराबर बराबर अंक छोड़ दिए हैं। तो बीच में 2 संख्या बची है, यानी 5 और 6, तो दोनों को जोड़ देंगे। और दोनों संख्या कितनी है, 2 है, तो 2 से हम भाग भी कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से जब 2 से भाग करेंगे तो 5 6 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 11 अपॉन 2, और इसे हम भाग देंगे तो 5.5 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 5.5 हो जाएगा। तो यहाँ से 5.5 ये हो गया माध्यिका, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब हम लोग समझते हैं कि बहुलक कैसे निकालते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए गए हैं और इनका हमें बहुलक निकालना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले बहुलक निकालने के लिए हम क्या करते हैं, नंबर्स को ध्यान से देखते हैं और उसमें हम ये देखते हैं कि सबसे अधिक बार कौन सा नंबर आया है। ठीक है, तो आइए इसमें हम देखते हैं सबसे अधिक बार नंबर, मतलब कि सबसे अधिक बार नंबर कौन सा आया है। तो यहाँ पे 10 यानी कि 10 देखेंगे तो 1 2 बार आया है। 4 कितने बार है, 1 2 3 4 4 बार। आइए इसको हम सबसे पहले लिखते हैं यहाँ से 10 जो है
कितने बार आया है, 2 बार, ठीक है। और 4 कितने बार आया है, 4 4 बार आया है। और 5 5 जो है 1 बार आया है, ठीक है। 5 1 बार आया है, उसके बाद 1 1 बार आया है, 7 7 1 बार आया है। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि 4 जो है सबसे अधिक बार आया है, यानी कि 4 बार आया है, ठीक है। तो इन सभी संख्याओं का बहुलक क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। सभी संख्याओं का बहुलक 4 हो जाएगा, 4 आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब है कि इन संख्याओं में जो संख्या सबसे अधिक बार आई हो, जो सबसे अधिक बार रिपीट कर रही हो, वही बहुलक होता है, ठीक है। यहाँ से अब हम लोग समझ लेते हैं कि परिसर कैसे निकालते हैं, ठीक है। परिसर को हम लोग इंग्लिश में रेंज बोलते हैं। तो यहाँ से अब हम लोग समझेंगे कि परिसर कैसे निकालते हैं। सबसे लास्ट यही बचा है परिसर, ठीक है। तो देखिए परिसर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका एक सिंपल एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, ठीक है। परिसर इज इक्वल टू होता है, यहाँ से हम लोग लिखेंगे परिसर इज इक्वल टू होता है, परिसर को इंग्लिश में बोलते हैं रेंज, ठीक है। तो परिसर इज इक्वल टू होता है उच्च सीमा, ठीक है, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, ठीक है। उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, उच्च सीमा इक्वल टू निम्न सीमा। कहने का मतलब है कि परिसर जब भी हम निकालेंगे तो लिखेंगे ये फॉर्मूला उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, यानी कि रेंज इज इक्वल टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। कहने का मतलब है कि उच्च सीमा यानी कि सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या। तो इसमें देखेंगे सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, देखिए इसको ध्यान से देखेंगे तो इसमें सबसे बड़ी संख्या जो है 14 है, यानी कि 14 है। तो यहाँ पर लिखेंगे 14 माइनस सबसे उच्च सीमा यानी कि अपर लिमिट ये हो गया 14, ठीक है। उसके बाद निम्न सीमा यानी कि लोअर लिमिट यानी कि सबसे छोटी संख्या। तो इसमें सबसे छोटी संख्या जो है 1 है, ठीक है। यहाँ पे 1 है तो -1 कर देंगे, और इसको हम जब माइनस करेंगे घटाएंगे तो यहाँ से ये हो जाएगा 13। तो ये हो गया रेंज, ठीक है। ये हो गया रेंज यानी कि परिसर। तो दोस्तों आई होप मैं ऐसा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और यदि आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।